नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। विकासनगर के एनफील्ड लोन क्षेत्र में होली मिलन समारोह का आयोजन बड़े ही आत्मीय और उत्साहपूर्ण वातावरण में किया गया। इस मौके पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान ने सैकड़ों कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों के साथ फूलों की होली खेली। डीजे पर बजते होली गीतों की गूंज और उड़ते गुलाल के बीच पूरा वातावरण रंगमय हो उठा। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने सभी क्षेत्रवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये पर्व हमें आपसी प्रेम, सौहार्द और सामाजिक समरसता का संदेश देता है। वहीं मधु चौहान ने भी सभी को शुभकामनाएं देते हुए संगठन की एकजुटता और क्षेत्र के विकास के लिए मिलकर आगे बढ़ने की बात कही। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से दुनिया भर में वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी पृथ्वी एक परिवार है, जिस प्रकार से विचार को सेल करने का काम किया, आज भारत की ये बड़ी सॉफ्ट पावर बन गई है और आज पूरी दुनिया जात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके भारत की संस्कृति की तरफ से उसका आकर्षण बढ़ रहा है। और मैं होली के इस शुभ अवसर पर, रंगों के इस त्योहार पर, इस क्षेत्र का तो मैं विधायक होने के नाते एक प्रकार से कस्टोडियन हूँ, संरक्षक हूँ। यहाँ के प्रत्येक बच्चे को, माँ बहन को, बुजुर्गों को, हर व्यक्ति को मैं होली की शुभकामनाएं देता, अपने प्रदेशवासियों को, देशवासियों को। और इसी प्रकार से हम अनंत काल तक सनातन की इस महान परंपराओं को, इस शानदार परंपराओं को इसी प्रकार से ना केवल जीवित रखेंगे बल्कि इसका समर्थन करेंगे, संरक्षण करेंगे और समर्थन करेंगे। और पूरे दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा एक सिद्धांत है, पूरी दुनिया को इसके आघोष। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के सामने किसी भी तरह से टिकने वाली नहीं है। उन्होंने 2014, 2017, 2019 के चुनावों के उदाहरण देते हुए कहा कि हर बार कांग्रेस की हार हुई है। वहीं 2022 के चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी ने उम्मीद जताई, लेकिन प्रदेश की जनता ने सिर्फ बीजेपी को ही अपना आशीर्वाद देने का कार्य किया है। देखिए, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं से कहीं तक नहीं ठहरती। 2014 के चुनाव से ले लीजिए आप, 14 का चुनाव था, कांग्रेस इसी प्रकार की बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। क्या रिजल्ट रहा? 5-0 कांग्रेस, 0 भारतीय जनता पार्टी 5। 17 का चुनाव आया, कांग्रेस ने फिर बड़ी बड़ी बातें शुरू कर दी। क्या रिजल्ट रहा? इस प्रदेश की देवतुल्य जनता ने 11 में समेट के रख दिया कांग्रेस को। फिर 19 का चुनाव आया, कांग्रेस ने कहा कि नहीं, अब तो इस बार तो बस ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या हुआ? वही रिजल्ट। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने 0 का स्कोर दिया, 0-5-0। फिर कांग्रेस को 22 में उम्मीद जगी कि नहीं, इस बार तो हमारा नंबर लग ही जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड में एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा। इसी उम्मीद के सारे कांग्रेस जो है सपने देखने लगी। लेकिन सारे पूर्व अनुमानों को ध्वस्त करते हुए, पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस प्रदेश की देवतुल्य जनता ने पुनः भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी और कांग्रेस को विपक्ष में बैठने का काम दिया। अब कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें जितनी मर्जी कर ले, लेकिन जागरूक जनता है, जैन जी है, सोशल मीडिया का जमाना है, धरातल की सारी चीजें जो है उपलब्ध हैं। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, सब सामने दिखता है। और इस प्रदेश का युवा, इस प्रदेश का बुजुर्ग, इस प्रदेश की मातृशक्ति पुनः 2027 में भारतीय जनता पार्टी को हैट्रिक के साथ जो है सत्ता सौंपने जा रही है। देहरादून में ई ऑटो में अवैध रूप से अतिरिक्त सीटें लगाकर बिक्री करने के मामले में परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने कहा कि नियमित निरीक्षण के दौरान एक ई ऑटो में अतिरिक्त सीटें पाई गई, जो कंपनी स्तर से ही लगाकर उपलब्ध कराई गई थी। मामले को गंभीर मानते हुए आरटीओ और आई को जांच के निर्देश दिए हैं। जांच में एजेंसी की ओर से अतिरिक्त सीटों के साथ वाहन सप्लाई की पुष्टि हुई। विभाग के अनुसार ये मोटर व्हीकल्स एक्ट का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसकी गंभीरता के आधार पर एजेंसी और निर्माता कंपनी पर 1 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जो हर थर्सडे को हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं, जिसका मकसद ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो जो अनियमितता है वो हमारे स्टाफ द्वारा हमारे को बताई जाती है, जिस पे आगे कार्रवाई की जाती है। इसी क्रम में हमारे जो मिसेस सुरेखा जो है वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आई और उन्होंने देखा कि ई ऑटो में सीट जो है एक्स्ट्रा लगी हुई है और उन्होंने कार्यालय को इन्फॉर्म किया। फिर जब इन्फॉर्म किया तो पता चला कि ये मैन्युफैक्चरर से ही लग के आ रही है, जिसमें हमने अपने ART और RI को निर्देशित किया
कि तत्काल मौके पे जाके कार्रवाई करें। और जब देखा तो जब इंस्पेक्शन किया गया तो देखा ये ऑलरेडी ये मैन्युफैक्चरर द्वारा ही लगा के दी जा रही है, जो कि सरासर मोटर व्हीकल जो अधिनियम है उसकी शर्तों का उल्लंघन है। इसमें मैन्युफैक्चरर और डीलर पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। शोरूम को फिलहाल सील कर दिया गया है। सुरक्षा कानूनों का हवाला देते हुए 4 मार्च को होली के दिन मुनिकीरेती कोडियाला इको टूरिज्म जोन के तहत गंगा में राफ्टिंग गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। टिहरी के डीएम नीतिका खंडेलवाल के निर्देश पर एसडीएम नरेंद्र नगर ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए पुलिस को सख्ती से पालन कराने के लिए निर्देशित किया है। डीएम और पुलिस प्रशासन के मुताबिक 4 मार्च को कोडियाला मुनिकीरेती इको टूरिज्म जोन में बीते सालों की तरह इस साल भी राफ्टिंग गतिविधियों पर रोक रहेगी। इस नियम को तोड़ने पर संबंधित राफ्टिंग कंपनी के खिलाफ लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई होगी। पुलिस ने होली के दिन गंगा में राफ्टिंग को असुरक्षित माना है, क्योंकि ज्यादातर लोग और पर्यटक होली के दिन नशा करते हैं और गंगा तटों की ओर रुख करते हैं। इस दौरान वो नशे में राफ्टिंग करने आते हैं। पुलिस ने इस संबंध में राफ्टिंग कंपनियों के संचालकों को भी अवगत करा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गुरुकुल हेलीपैड पहुंचने पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दर्जा प्राप्त मंत्री ओम प्रकाश और एक पुलिस अधिकारी के बीच तीखी नोकझोंक दिखाई दी। आरोप है कि दर्जाधारी मंत्री मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए हेलीपैड पहुंचे थे। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात अधिकारी ने उनके साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया। वीडियो में दर्जा प्राप्त मंत्री इस व्यवहार पर नाराजगी जताते नजर आए और एसपी सिटी से माफी की मांग कर रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। और आप देख सकते हैं तमाम भाजपा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। अरे मैं माफी मांगूंगा। अरे मैं माफी मांगेगा। अरे मैं तो कह रहा हूं रोज का ड्रामा हो गया। नहीं जाएंगे। अरे डेली का नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के बफर जोन में जोगीधारा से लेकर सुनील ओली क्षेत्र तक इन दिनों कई दुर्लभ प्रवासी पक्षियों की अच्छी आमद देखी जा रही है। खासतौर पर सर्दियों में आने वाले स्टेपी ईगल, सिनोरियस वल्चर और हिमालयन ग्रीफिन बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं। धौलीगंगा घाटी के तमच क्षेत्र में भी इस बार हिमालयन ग्रीफिन अच्छी तादाद में दिखाई दे रहे हैं, जिससे पक्षी विशेषज्ञ और वन विभाग के अधिकारी काफी खुश हैं। भाई साहब बिल्कुल सही बात है। तकरीबन 25-30 साल तो हो ही है, 30-35 साल के आसपास तो पहली बार हमने इस प्रकार की पक्षी देखी। और इस प्रकार की पक्षी हमारे इस क्षेत्र में कहीं भी इससे पहले नहीं देखी गई। और जैसे कि हमारे संजय भाई वहाँ पे देख रहे थे, उनके ऊपर एक शोध कर रहे थे, तो उनसे हमने पूछा कि इस पक्षी का नाम, और ये पक्षी तो बड़ी दुर्लभ प्रजाति की है, पहली बार दिखी। तो उन्होंने बताया कि स्टेपी ईगल नाम इस पक्षी का है और ये प्रवासी पक्षी है। ये कजाकिस्तान की राष्ट्रीय पक्षी भी है और पहली बार हमारे जोशीमठ के पास में डंपिंग जोन है वहाँ पे दिखी। और वहाँ पे 40-50 की संख्या में तकरीबन ये पक्षी रहे होंगे और इसलिए भी वो वहाँ पे एकत्रित हुए हैं। उनको भरपूर वहाँ पे भोजन भी मिल पा रहा है। और मैंने पहली बार देखा तो तकरीबन आधा घंटे तक मैं उनको देखता रह गया और काफ़ी अच्छा लगा। और जिन लोगों को भी ये पक्षी देखनी हो तो आप हमारे जोशीमठ आ सकते हैं। जोशीमठ से मुश्किल 1 किलोमीटर की दूरी पे ये डंपिंग जोन है और वहाँ पे इन पक्षियों का एक झुंड टाइप का बना हुआ तो बहुत। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में होली के पावन पर्व को लेकर बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ जुटी हुई है। रंग बिरंगी गुलाल, पिचकारी, मास्क की दुकानें सजी हुई हैं। मिठाइयों की दुकानों में होली पर बनने वाले पकवान गुजिया की हाई डिमांड है। हर तरफ उत्साह और खुशी का माहौल है। होली पर बाजार पूरी तरह से रंगों के रंग में रंगे हुए हैं और तमाम व्यापारी भी इस बार होली में अच्छी आमदनी होने की बात कह रहे हैं। तमाम व्यापारी भी कुछ हमारे साथ मौजूद। भाई साहब, किस तरह की इस बार की होली है, किस तरह से पर्व मना भी रहे हैं और क्या कुछ खास मान रहे हैं आप इस बार की होली? बाज़ार में रौनक होने लगी है और लोग आ रहे हैं, अपना सामान की ख़रीदारी कर रहे हैं और अच्छा माहौल है बाज़ार का। अच्छा, क्या लग रहा है कि जीएसटी कम होने से क्या कलर पर भी कुछ असर नज़र आ रहा है पिछली बार के होली के मुकाबले इस बार की होली? पिछली बार से इस बार थोड़ा अच्छा है जी। डिमांड ज़्यादा है इस बार मार्केट में, सभी चीज़ों की डिमांड। किस तरह की डिमांड ज़्यादा आ रही है, किस तरह के आइटम्स हैं? हमारे पास है गुलाल है और पिचकारी हैं, फॉग कलर हैं,
गुलाल गन वगैरह है, ये सारे आइटम्स। तो क्या इस बार रेट में भी थोड़ी छूट मिल रही है क्या? रेट भी क्या सस्ते हुए हैं इस बार? हाँ, रेट भी इस बार थोड़ा पहले से कम हुए हैं। काफ़ी चीज़ों में जो है रेट कम हो गए हैं सर। अच्छा, जैसे पहले कहा जाता था कि कुछ आइटम्स चाइनीज़ भी आते थे, तो क्या इस बार जो आइटम्स हैं वो सारे इंडिया के बने हुए हैं? किस तरह हाँ, इंडिया के तो मोस्टली इंडिया के ही हैं और बाकी थोड़ा बहुत चाइनीज़। अच्छा, किस तरह के हैं? जैसे थोड़ा अगर आप दिखाना चाहें तो हमें ये बच्चों के आइटम्स। बच्चों की सारी आइटम्स जो है ये सारी जो है लगभग इंडियन ही है, ये सब इंडियन में है। ये आते हैं यूनिकॉर्न वगैरह के, सब यहीं लोकल इसमें दिल्ली वगैरह, नोएडा वगैरह में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं सारे। किस तरह के मतलब डिमांड्स ज़्यादा करते हैं बच्चे आजकल? क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि अलग अलग तरह की पिचकारियाँ भी आपके पास मौजूद हैं। बच्चे ये पाइप वगैरह और ये इलेक्ट्रिक गन वगैरह की इस बार ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो क्या कुछ अपील भी आप सभी लोगों से करना चाहेंगे इस बार की होली पर? बस होली को अच्छे से मनाएं और हुड़दंग ज़्यादा ना मचाएं और प्यार से और सौहार्द से होली मनाएं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस बार की होली काफ़ी खास है और अलग अलग तरह के आइटम्स जो हैं वो बाज़ारों में रौनक भी बढ़ा रहे हैं। यानी कि देखा जा सकता है कि जो बच्चे गेम्स अपने टीवी पर देखते थे उस तरह की अब पिचकारियाँ भी बाज़ारों में उपलब्ध हैं, अलग अलग तरह की, चाहे वो बैटमैन हो, सुपरमैन हो या फिर अलग अलग तरह के टॉयज़ जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। छोटा भीम से लेकर के मोटू पतलू तक सभी तरह की पिचकारियाँ यहाँ पर बाज़ारों में उपलब्ध हैं और अलग अलग तरह की पिचकारियाँ, यानी कि ये देख भी सकते हैं आप कि अलग अलग तरह की पिचकारियाँ, अलग अलग तरह की जो रंगत है वो बाज़ारों में नज़र आ रही है। और इस बार कहा जा सकता है कि पूरी तरह से जो बाज़ार हैं वो पूरी तरह सजे हुए हैं और व्यापारी भी इस बार खुश नज़र आ रहे हैं। होली के त्यौहार को लेकर बाज़ार पूरी तरह से सज चुके हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ बाज़ारों में होली की जो रंगत है वो दिखाई दे रही है और बाज़ार पूरी तरह से रंगों से सजे हुए हैं। गुब्बारे के जिस तरह से देख सकते हैं आपकी बच्चों को काफ़ी पसंद ये बैलून होते हैं और इसलिए अपने बच्चों के लिए कुछ लोग बैलून्स भी लेकर के जाते हैं, कलर भी लेकर के जाते हैं। अलग अलग तरह की जो पिचकारियां हैं वो बाज़ार में इस बार उपलब्ध है। बच्चों के हाथ में देखा जा सकता है कि किस तरह के टी शर्ट्स जो हैं वो बच्चे खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि पूरी तरह से जो माहौल है वो होली के रंग में रंगा हुआ है और तमाम लोग जो हैं अपने बच्चों को लेकर भी पहुंच रहे हैं। होली की शॉपिंग्स यहाँ पर लगातार जारी है। तो पूरी तरह से जो बाज़ार है वो पूरी तरह सजे हुए नज़र आ रहे हैं और होली के रंग में तमाम लोग रंगे हुए भी हैं। होली पर जहां मार्केट पूरी तरह सजी हुई है तो वहीं व्यापारी भी इस बार खुश नज़र आ रहे हैं। भाई किस तरह के आइटम्स इस बार के होली पर आए हैं और किस तरह की खास इस बार की होली है? इस बार जैसे आपको पता जीएसटी कम हो चुका है तो हमारी काफ़ी आइटम में जीएसटी कम हुआ है, तो इस बार प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं। इसमें हमारे को हर्बल गुलाल आपके लिए, ऑर्गेनिक गुलाल आपके लिए, सस्ता गुलाल आपके लिए 10 रुपये बिक्री, 20 रुपये बिक्री, 30 रुपये बिक्री के गुलाल हैं। कुर्ती भी इस बार देखेंगे आप, इस बार लाए हैं हम, उसके टी शर्ट लाए हैं, बच्चों के गुब्बारे लाए हैं बहुत अच्छे अच्छे तरीके से। तो इस बार बहुत अच्छी अच्छी आइटम्स आई है, ऑर्गेनिक गुलाल्स भी हैं हमारे पास। तो क्या होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर में जिस तरह से देखते हैं तो यहाँ पर क्या सस्ता मिलता है ये लोगों को? हाँ जी, जैसे हमारा मोहल्ला धामा वाला किला जाता है जहाँ पे हमारी दुकान माई शॉप के नाम से है, यहाँ पर सब कुछ अच्छे रेट से मिलता है। हम होलसेल रेट्स में ही रिटेल करते हैं, तो जितने भी दुकानदार आएंगे, भाई आएंगे या अपना जो भी घर के लिए लेने आएंगे उनको होलसेल रेट पे दिया जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे आके। एक बार थोड़ा सा दिखाइए भी आपके कौन कौन सामान है इस बार के खास है। जैसे ये बैलून्स आते हैं, ये टैप पे लगाएंगे एक साथ और एक साथ गुब्बारे फूल जाएंगे। ये सिंगल पाउच का आता है, जिसमें 3 पाउच का भी आता है, जैसे 3 पाउच का है। ठीक है, बच्चों के लिए छोटी छोटी टॉय गन भी आती है इस तरीके की हमारे पास। ठीक है, लेडीज़ के लिए कुर्ती आती है, बच्चों के लिए टी शर्ट्स आती है हमारे पास, बड़ी गन्स भी आती है हमारे पास। कुछ गुलाल आप अंदर देख सकते हैं, अंदर हमारे पास गुलाल भी हैं अलग अलग तरीके से। ये मुर्गे का गुलाल भी है, कॉक गुलाल भी है। कुछ सामने आप देख पाएंगे हमारे पास सामने ही पिचकारी की बहुत सारी वैरायटी है। टैंक पिचकारी है, पाइप पिचकारी है, प्रेशर गन्स है, बहुत सारी वैरायटीज हमारे पास। किस तरह की डिमांड्स इस बार आ रही है ज़्यादा? आपको क्या लग रहा है किस तरह की डिमांड्स इस बार जैसे नए पाइप्स आए हैं हमारे पास, कुलाड़ी के जैसे पाइप आए हैं, फैंसी पाइप्स आए हैं, तलवार आए हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के पाइप्स आए हैं, तो उस तरीके आए हैं। और कोई कलर बाउंस भी आए हैं, जैसे दिवाली के अनार है, होली के अनार भी आए हैं इस बार। अगर आइए जी, जिस तरह से ये टैंक्स रखे गए हैं तो क्या इस तरह के जो टैंक्स हैं उनकी भी डिमांड इस बार की बड़ी सिलेंडर्स के लाए जाते हैं? ये सिलेंडर्स आइटम्स आई हैं, ये बहुत अच्छी है। आजकल जितने इवेंट्स हो रहे हैं सब जगह बहुत पॉपुलर है ये चीज़ें। ये दिवाली की वजह से अनार होते हैं, ये होली के अनार आए गए हैं इस बार। यानी कि इस बार होली पर भी लोग अनार चला सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, दिवाली पे होली जी। ठीक है भाई। कुछ तरह के स्प्रेज आ रखे हैं इस तरह के जी, छोटे स्प्रेज आ रखे हैं जी। ठीक है, बट इस तरह के बड़े स्प्रेज आ रखे हैं, बहुत सारी आइटम्स आ रखी है इस बार हमारे पास। जी। और जैसे अक्सर ये देखा जाता है कि हेयर्स को बचाने के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं, वो उसके लिए किस तरह की कैप्स इस बार? हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे आ रखे हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जी, आप
दिखाइए। इस तरह के हेयर्स आ रखे हैं ये, ठीक है। इसमें हमारा मंकी हेयर है और 4-5 तरह के और आइटम्स आ रखे हैं हेयर्स में हमारे पास, ठीक है। मलिंगा हेयर्स है, जो बच्चे कोई भी पहन लेंगे। इसमें लॉन्ग हेयर्स भी हैं कि लेडीज पहन सकती है, जेंट्स पहन सकते हैं, बच्चों के लिए सब तरह के बाल आ रखे हैं हमारे पास। अच्छा, क्योंकि स्किन को भी डैमेज ना पहुंचे उसके लिए भी अलग तरह के कुछ सबसे बढ़िया गुलाल आ रखा है जी, सिल्क गुलाल है जी ये। इसमें 13 कलर होते हैं, ये इसमें एक भी स्किन डैमेज नहीं होती, बहुत अच्छी कंपनी का गुलाल है जी। अच्छा, नहीं जैसे ग्लव्स पहनना या फिर मास्क लगाना, क्या उस तरह के आइटम? नहीं, होली पे ग्लव्स और मास्क पहनेंगे तो फिर किस बात की होली है। पर ये है कि बच्चों के लिए मास्क ला रखे हैं हम जी। जैसे बच्चों के मास्क आपको दिखा देते हैं जी, इस तरह के मास्क हैं, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी वैरायटीज है मास्क की, जैसे भूत मास्क है, एनिमल मास्क है, ड्रैकुला मास्क है, बहुत तरह के मास्क आ रखे हैं जिसमें फेस पहन के वो एक शरारत करने के लिए घूम के पहन सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, क्योंकि चाइनीज कलर भी क्या होते हैं क्या, या फिर इस बार के? नहीं, कोई चाइनीज कलर्स नहीं है, सब इंडियन है। चाइनीज माल कोई भी नहीं आता है। यानी कि इस बार कहा भी गया है कि इंडियंस माल को हाँ जी, इंडियन माल को हमेशा से प्रमोट करा जा रहा है जी। जब से मोदी जी हैं तो इंडियन माल को प्रमोट करते हैं हम सब जी। तो क्या इस बार लग रहा है कि जीएसटी घटने से? हाँ जी, जीएसटी घटने से दाम बहुत घटे हैं, इस चक्कर में हमारी सेल बहुत अच्छी हुई है जी, अच्छा रहा है। तो इस बार की होली कैसी मन रही है व्यापारियों की? बहुत अच्छी होली जा रही है, बाजार का बहुत अच्छा भरा हुआ बाजार है, सब अच्छा चल रहा है जी। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो कहा जा सकता है इस बार पूरी जो होली की रंगत है वो दिखने लगी है। तमाम लोग होली पर शॉपिंग करने के लिए पहुंच भी रहे हैं दुकानों पे, और कलर्स जो है वो खरीदते हुए भी नजर आ रहे हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। मसूरी में हिमवंत महिला समूह की ओर से एक निजी होटल के सभागार में होली मिलन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर शहर के तमाम क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित हुई और रंगों के इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान होली से जुड़ी कई रोचक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और पारंपरिक गीतों ने माहौल को और भी रंगीन बना दिया। समस्त प्रदेशवासियों, देशवासियों और शहरवासियों को होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। यहाँ पर हम लोग ने हिम्मत महिला समूह के द्वारा होली मिलन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी महिलाओं ने, सभी जो समूह की बहनें हैं, सभी ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी की और होली मिलन का आयोजन बहुत ही धूमधाम से मनाया, जिसमें कि हमने विभिन्न सारी प्रतियोगिताएं की गई, जिसमें म्यूजिकल चेयर और तंबोला गेम, बहुत सारी गेम्स एक्टिविटीज हमने की है, जिसमें हमारी बहनों ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज भी जीते हैं। और सभी को शुभकामनाएं देते हुए सभी ने बहुत एंजॉय किया है। होली जिस तरह से आपको पता है कि होली बुराई को छोड़कर अच्छाई का एक त्योहार है, जिस होली विभिन्न रंगों का त्योहार है। इसी तरह ये त्योहार प्रेम सौहार्द का त्योहार, जो हमको सिखलाता है कि हम सबको मिलकर रहना चाहिए। कहते हैं ना कि दुश्मन भी गले लग जाते हैं, तो होली का ऐसा त्योहार है कि जो भी बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों को और अपनाएं, और होली का त्योहार यही सीख देता है हमें। और हमारे सबके जीवन में जिस तरह से होली के विभिन्न रंग होकर एक रंग में होते हैं, इसी तरह से हम सब मिलजुल कर रहें और इसी तरह हम होली का त्योहार एंजॉय करें। उधम सिंह नगर में प्रशासन की ओर से बेमौसमी धान की पौध नष्ट करने के विरोध में किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर धरना दिया। किसानों ने लॉ लैंड भूमि पर बेमौसमी धान लगाने की मांग की। दरअसल पिछले दिनों गदरपुर प्रशासन ने ग्राम खटोला में लगाई गई ग्रीष्मकालीन धान की पौध को नष्ट कर दिया। इसके विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने डीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सलिंदर सिंह कालसी ने कहा कि प्रशासन धान की पौध नष्ट करके किसानों का शोषण कर रहा है। वहीं बीजेपी के गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि किसान प्रशासन से अनुमति लेकर लॉ लैंड पर ग्रीष्मकालीन धान लगा सकता है। तुगले की फरमान है इनका कि पौध नर्सरी जोत दो धान की। अगर किसी ने, आपने कुछ एरिया में तो पूर्ण 100% तो प्रतिबंधित नहीं है ना, तो अगर आपने लोलैंड एरिया में भी परमिशन दे रखी है तो कम से कम उसके लिए पौध तो तैयार करना पड़ेगा ना किसान को। और बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो पौध मोल लेते हैं, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो मजदूर हैं जो पौध तैयार करके बेचते हैं। तो कम उसकी पौध को ना उजाड़ा जाए। कम से कम जब आप कोई बिना परमिशन के धान लगाता है तो वहां पर आप रोके जाकर। पौध को क्यों रोकते हैं भाई? पौध जोतने का क्या मतलब है? उसका पैसा नहीं लगा, उसका खर्चा नहीं हुआ है। और ये सहमति बन गई है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है, उस आदेश का पालन करते हुए हमें किसानों की भी मदद करनी है। और धान एक ही लगाएंगे। जिस किसान को लगता है कि हमने मटर उठाया है, सरसों उठाई है, लो लैंड एरिया है, हम इसमें अपना धान लगाना चाहते हैं, तो वह किसान एसडीएम के एप्लीकेशन लगाए, ये एफिडेविट देगा
एसडीएम उसकी जांच करवा लेंगे और जांच करवा के उसको परमिशन दे देंगे धान लगाने के लिए। इस पे सहमति हमारी हो गई है। डीएम ने सभी मंडल मुख्यालय पौड़ी में होली पर्व पर प्रभागीय वन अधिकारी गढ़वाल महातीम यादव ने जिलेवासियों को रंगों के पावन पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि होली आपसी भाईचारे, प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है, जिसे सभी को हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। लेकिन साथ ही पर्यावरण और वनों की सुरक्षा का विशेष ध्यान भी इस समय हमें जिम्मेदारी है। डीएफओ महातीम यादव ने अपील की कि वर्तमान समय में फायर सीजन का है, ऐसे में कई लोग होली के अवसर पर जंगलों में पिकनिक मनाने या उत्सव मनाने के लिए जाते हैं। आगे उन्होंने कहा कि नागरिक जंगलों में आग न जलाएं, बीड़ी सिगरेट आदि का प्रयोग न करें और किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री का उपयोग करने से बचें। सर्वप्रथम तो होली की मैं सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और मेरा यही सबसे निवेदन है कि होली का त्यौहार सभी लोग खुशी से मनाएं, आपसी सौहार्द से मनाएं और इस उपलक्ष्य में जो हमारा फायर सीजन भी धीरे धीरे प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि मौसम कुछ समय से सूखा है और जंगलों को भी सुरक्षित रखें, जंगलों में किसी प्रकार की वनाग्नि की घटनाएं न हो। अगर कहीं ऐसी कोई घटना होती है तो वन विभाग की टीम को सूचित करें तथा सूचित करके हमें हमारा वनाग्नि रोकथाम में हमारा पूर्ण सहयोग दें। हम सभी क्षेत्रवासियों के इस संबंध में आभारी रहेंगे। जैसे होली के दिन लोग अपने गांव से बाहर वन क्षेत्रों में भी घूमते हैं, जश्न मनाते हैं। मेरा सबसे यही निवेदन है कि वन क्षेत्रों में जाएं, लेकिन समूह में जाएं और वन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के अगर कुछ हम वन क्षेत्रों के आसपास यदि अलावा जलाते हैं या कोई खाने का सामान भी पकाते हैं तो उसको आग को पूरी तरीके से बुझा कर जाएं, मिट्टी में उसको दबा कर जाएं ताकि वो आग हवा से दोबारा फैले नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।